हम वेट को डिफाइन करते हैं विद बीएमआई, ये को हाइट और वेट से है। ठीक है। तो अगर आपका 25 बीएमआई है तो आप नॉर्मल वेट है, अगर आप 27-28 बीएमआई है तो आप ओवर वेट है, अगर आपका 35 बीएमआई है तो आपकी ओबेसिटी क्लास 1 है। ठीक है। और अगर आप 40 पे चले आते हैं तो इसका मतलब है ओबेसिटी क्लास 2 है। ओके। और जब ये आप 40 से अब जाएंगे तो ये ओबेसिटी क्लास 3 है। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस। ओबेसिटी जो है इसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, जो स्टडेड है विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और जॉइंट्स पेन। तो बेसिकली हमारा एड्रेस करना ओबेसिटी को है कि हमने डिजीज़ को ख़त्म करना है, इसलिए इसका नाम मेटाबॉलिक सर्जरी भी है। अच्छा, और ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है ये क्या होती है और ये कैसे बाकी सर्जरी से मुख्तलिफ होती है? बेसिकली ये आप समझें कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, इसको हम फास्ट ट्रैक सर्जरी भी कह सकते हैं। ये लेप्रोस्कोप से होती है, कैमरों से होती है, और जस्ट हम एक बहुत बड़ा प्रोसीजर कर देते हैं किसी मरीज़ का कैमरे डाल के, जिसमें मैं आपको प्रोसीजर्स भी बताऊंगा। तो हम तकरीबन 6 घंटे के बाद उसको कहते हैं पानी पिए, और जब वो 2 दिन के बाद घर चला जाता है, स्टिच निकलने आता है अपने छोटे कैमरे के, तो उसका 5-10 kg वज़न कम हो जाता है, और फिर हर माह 5-6 kg कम होता है। और इसके साथ ऐसे है कि डायबिटीज़ जो है वो वैनिश हो जाती है, जैसे ही वो 10 to 15 kg कम करता है तो उसकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाता है। ये ऑपरेशन करते किस तरह से? ये जो कैमरा डालते हैं, कैमरे के जरिए क्या करते हैं? अब ये और फिर ये आपने अभी एक नई बात बता दी कि उसकी शुगर जो है वो ठीक हो जाती है, रिवर्सिबल। जी जी बिल्कुल, ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इसका नाम ही मेटाबॉलिक सर्जरी है। अच्छा, सर ये 100% क्योर है? हाँ जी, हाँ, 80 to 90% जो है ना पेशेंट्स जो है ना उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, डायबिटीज़ 2। और ब्लड प्रेशर जो है, हाँ जी बिल्कुल। और इसमें देखें ये लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास 10 दिन के बाद आता है, इतना मोटिवेट होता है, उसने तो कभी आज तक 5-7 kg जोर लगा के भी नहीं किया होता महीनों में, तो वो 5, और फिर हर माह जो है 3 से 4 kg वजन कम होना शुरू हो जाता है। ये बैरिएट्रिक सर्जरी जो है उसके बारे में बता रहे हैं, अब हम पूरा इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर पूछते हैं। सर क्या होता है पेशेंट आपके पास आता है? इसमें एक्चुअली रिकमेंडेड प्रोसीजर्स हैं कुछ। जो सबसे आसान प्रोसीजर है वो मैदे का साइज छोटा करना है, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। अच्छा, इसमें देखें हमारा जो स्टमक है, मैदा नहीं उसको हम छोटा कर देते हैं, स्मॉल मतलब काट के। जी जी। अच्छा, लेकिन ये सारा एंडोस्कोपी मतलब लेप्रोस्कोपी के लिए पेशेंट को नहीं पता चलता उसको क्या हुआ। वो तो जब उठेगा तो उसकी डाइट कम हो जाती है, और उसकी स्टेटैटी उसी वक्त पूरी हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। कंप्लीट एनेस्थीसिया में देते हैं आप लोग ये सर्जरी, कैमरा वगैरह जो डालते हैं? हाँ, ये बड़ा हाई टेक प्रोसीजर है। सर इसमें कैमरा आप लोग इंसर्ट करते हैं कहाँ से, कैसे? ये बेसिकली देखें जिस तरह के हम आम दूसरे प्रोसीजर्स भी करते हैं, जिसमें हम गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया करते हैं, ये तकरीबन उसी तरह कैमरे हम अंदर डालते हैं। कहाँ से? ये हम पेट के एक हिस्से से 10 mm का कैमरा डालते हैं, बाकी 2-4 इंस्ट्रूमेंट हम डालते हैं 5 mm के, और उससे हम कैमरे से ऑपरेशंस करते हैं। और 6 घंटे के बाद कट कितना होता है? ये छोटे छोटे कट होते हैं। बेसिकली ये कट नहीं होता, ये एक्सपेंडिंग इंसिजन होता है, सिर्फ स्किन का इंसिजन होता है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। हम कैमरा अंदर डालते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो बाहर का एक स्टिच लगाते हैं बस। और ये कोई तीन कोई या 2 कितने? एक्चुअली ये डिपेंड करता है, इसके कट से कितना फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 या 3 या 4। बेसिकली तो पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, उठता है तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। सर मैदा अंदर से कट जाता है और उसको तकलीफ कोई ऐसे नहीं, उठता है तो बिल्कुल नॉर्मल? बिल्कुल। वाह, और उसको कितनी देर की होती है प्रोसीजर साहब? ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर है। 2 नाइट्स हम स्टे रखते हैं अपने पास अप्रोक्सीमेटली, और पेशेंट जो है उसको 4 नाइट्स हम तकरीबन क्लियर फ्लूइड्स देते हैं, उसके बाद हम उसको स्टॉप डाइट पे स्टार्ट कर देते हैं। और ये नॉर्मली अपने घर में आराम से चला जाता है उसको? ये एक्चुअली एक पार्ट है प्रोसीजर का, लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। दूसरे है कि जब हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री टेस्ट से कि कौन सा प्रोसीजर उसको सूट करेगा, तो उसके बाद दूसरे जो प्रोसीजर है वो गैस्ट्रिक बाईपास है। जब पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह 100 kg है, 150 kg है, 200 kg है, तो फिर हम इसके गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। अच्छा, और ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी के मुकाबले में नॉन सर्जिकल वजन कम करने के क्या फ़वाइद होते हैं? इस पे देखें वो तो देखें उससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम ऑपरेशंस करते ही उसका है जिसके ऊपर फेलर हो। पहले हम पूछते हैं कि वेट कम करने की कोशिश करे,
अगर वो फेल है तो फिर ये सर्जरी की इंडिकेशन आती है, वरना तो नहीं आती। तो देखें डाइट और वॉक स्टेपल है फॉर एनी वेट रिडक्शन। अच्छा, जब वो ये नहीं कर सकता हाँ। तो फिर ये बेडिक सर्जरी। सर इसके कोई तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे, कोई ना कोई चीज़ के कोई फ़ायदे हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। देखें अब ये जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एरा है, तो इसके अंदर जिस तरह हम रोज़मर्रा ऑपरेशंस करते हैं ये तकरीबन उतना ही सेफ़ है जितना हम एक कोलिसिस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं, उतना ही सेफ़ है। इन्हें गुड हॉस्पिटल विद अ गुड सर्जन विद अ गुड एनेस्थीसिया टीम विद अ गुड पोस्ट ऑफ केयर, ठीक है। तो नीड ए गुड सर्जन, गुड हॉस्पिटल और गुड सर्जन टीम। देन नो साइड्स, कुछ पेट के साइड की चर्बी हटाते हैं, कोई बेली की तरफ से थोड़ा सा उनको जो प्रॉब्लम है वहाँ, तो वो जो ये प्रोसीजर करवाते हैं जिसमें लाइपो होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं टेबल डेथ भी हो जाती है, बहुत से लोगों की हुई है लाइपो करते वक्त। इज दैट रियली? जी एक्चुअली देखें जो लाइपोसक्शन है ये एस्थेटिक प्रोसीजर है। एस्थेटिक का मतलब है कि ये खूबसूरत दिखने वाला प्रोसीजर है जिसमें लोकलाइज्ड फैट को वो एमल्सिफाई करके आराम से सख्त करते हैं। तो इसके अंदर रिपोर्टेड हैं फैट एम्बोलिज्म और डेथ्स इन केसेस। तो ये बेसिकली वेट रिडक्शन प्रोसीजर नहीं है। और ये एक्चुअली अगर इनअप्रोप्रिएट पेशेंट्स पे कर दिया जाए, देखें ना, अगर किसी का थोड़ा सा बैली ज़रा है या कोई थोड़ी सी एस्थेटिक कम है तो उसमें तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप इतने बड़े एब्डोमेन पे किसी में उसकी फैट निकालनी शुरू कर देंगे तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा वेट लॉस का। अच्छा, ये सिर्फ एस्थेटिक बेनिफिट है। तो ये एक्चुअली बाज़ बात उन्होंने लिखा होता है कि वेट कम करें लाइपोसक्शन, तो ये ऑल टुगेदर गलत है। अब तो सर वो आलू दाल चावल की तरह रेट भी लगाए हुए होते हैं कि इतने में डिस्काउंट चल रहा है, सर्जरी हो जाएगी, इतने यहाँ % ऑफ चल रहा है, इस लेकिन डेट से देखें डेट तक सर्जरी authentic- कराएं, तो वो आलू के पराठे मिल रहे हैं वहाँ पे। जी सर, जी ये क्या होता है? हाँ बेसिकली ऑथेंटिक जगह पे जाके, प्रॉपर जगह पे जाके, प्रॉपर सर्जन्स को दिखा के आपको प्रोसीजर कराने चाहिए ताकि आपकी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो सर ये हम देखें ना, क्योंकि हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते ना, पुप्पी के बच्चे होते हैं कोई ऐसे जानने वाले जो हमें बता दें कि हम किस सही डॉक्टर्स के पास जाएं जहाँ पर ये जो लाइपो है या कोई ऐसी चीज़ है। तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तरीका भी गाइड कर दीजिए। क्या गूगल पे जो स्टार्स आते हैं हम देखते हैं कि इनकी रेटिंग क्या है, तो उससे सही पता चल जाता है, या वो पैसे दे के रेटिंग बनाई होती है? नहीं, गूगल की रेटिंग आई डोंट थिंक वो गलत तरीके से बनाई जा सके। सही है। गूगल की रेटिंग सही है। क्योंकि गूगल की बहुत स्टडी करता है, लेकिन ओवरऑल जो रिव्यूज होते हैं वो सब वो ठीक है। और दूसरा ये कि आप किसी सर्जन को, उसकी क्वालिफिकेशंस को, उसके हॉस्पिटल्स को, और आप एक दफ़ा मिल भी लें तो आपको बड़ा पता चल जाता है कि ये कितना मतलब कॉम्पिटेंट है, ठीक है। और फिर दूसरा सक्सेस स्टोरीज देखें, जो पेशेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे ये भी ज़रूरी है कि आप किसी से पता चलें। तो हमारे पेशेंट टू पेशेंट है, एक पेशेंट होता है वो जब सेटिस्फाई होता है तो अगले पेशेंट्स को बताता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है। हाँ, अच्छा, वो जो आप बैरिएट्रिक सर्जरी बता रहे थे उसका कॉस्ट क्या होता है सर? अगर कोई करवाना चाहे तो किस तरीके से, कितने में हो जाता है? कॉस्ट तो इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसमें डिस्पोजेबल्स जो है ना, कॉस्ट वो तकरीबन 3-3.5 लाख के लग जाते हैं। अच्छा, और हॉस्पिटल जो है ये एक्चुअली ये जो है बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस करने पड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर हाई टेक कैमरे चाहिए, हाई टेक पोस्ट ऑफ केयर चाहिए, हाई टेक एनेस्थीसिया टीम चाहिए, पोस्ट ऑफ केयर चाहिए, 3-4 लाख तो 3-4 लाख वो भी लग जाता है। तो लेकिन जो पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनके पास हो, तो फिर मैं पूरी उनकी कोशिश करता हूँ कि उनका 2-3 लाख रुपया कम हो जाए। मतलब हार्डली को 5 लाख में हो जाता है? हाँ, 5 लाख में कर देता हूँ जो नॉन अफोर्डिंग हो। हाय, काइंड ऑफ यू, क्यूट। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल से हट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा जाए, वहाँ पे ये इलाज चल रहा है या अभी बिल्कुल वहाँ पर ये अभी स्पोरेडिकली हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही हैं सारे, क्योंकि ज़्यादा कंसल्टेंट्स जो हैं इसके ट्रेंड जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। एक ये बैलून होता है पेट के अंदर, बैलून डाल देते हैं सर, वो प्रोसीजर भी बता दें। ये एक्चुअली बैलून जो है ना, ये सिर्फ उनमें हेल्प करता है जिसमें हम फिट करना चाहें पेशेंट को। अच्छा, मतलब देखें, एक पेशेंट का वेट है 220-30 kg है और उसको एनेस्थीसिया वाले कह रहे हैं कि अभी वेट कम करें, हम भी वेट कम कराते हैं ताकि लिवर थोड़ा सा श्रिंक करे, तो उसमें फिर ये हम यूज़ करते हैं बैलून। या हम उसमें यूज़ कर सकते हैं जो ओवरवेट हो, मॉर्बिड ओबीज ना हो,
तो उसके अंदर भी हेल्प करता है। जहाँ पे सर्जरी इंडिकेटेड ही नहीं है तो वहाँ पे बैलून लगा लें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। सर जैसे हमारे लेकिन ये देखें बैलून जो है ना ये बड़ा वॉमिट करता है, बड़ा तंग करता है, और इवन मैंने कुछ बैलून निकाल के सर्जरियाँ की हैं, अंदर स्टमक को भी बड़ा हार्ड कर देता है। तो बेसिकली ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा, इसको आप नहीं रेकमेंड करेंगे? ये इसको हम सिर्फ स्पेसिफिक साइट जगहों पे। वैसे लाइफ टाइम होता है अगर इसको नहीं नहीं नहीं, ये बैलून आजकल बड़े लेटेस्ट भी आए हुए हैं अमेरिका में जो खुद ब खुद ही निकल भी जाते हैं, मतलब आफ्टर कुछ देर के बाद वो खुद ही निकल जाते हैं, निकालना नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा कोई ऐसी सर्जरी जो आपको लगता है कि वो भी कराई जा सकती है कम बजट में रह के और वेट लॉस किया जा सकता है उस सर्जिकल? देखिए इसमें सबसे आसान और सिंपल जो है ना वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसमें मैदा सोचा करते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसमें हम एक ट्यूब बनाते हैं स्टमक की लंबी सी, और उसके बाद हम थोड़ा सा बाईपास करते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करते हैं जिससे खुराक कम जाए, और हम थोड़ा सा बाईपास करते हैं जिससे खुराक थोड़ी सी आगे जाके चली जाए। जिस तरह हम छोटी अंतड़ी को थोड़ा सा बाईपास कर देंगे 100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, उससे इंसान की भूख कम हो जाएगी। भूख भी कम हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें कम जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और दूसरी भी बात यह है कि साथ ही मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाएंगी। मगर उससे कोई बंदा लथार्जिक कमजोरी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो बड़ा एक्टिव हो जाएगा।